तो वी हैव स्टार्टेड द ग्राफ इन फंक्शन एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्राफ्स विल बी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के हम लोग ग्राफ देखेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ देखने से पहले हमने लीनियर फंक्शंस के ग्राफ देखे थे, हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम फंक्शन में कुछ बेसिक बातें कर चुके हैं। वी हैव स्टडीड 4 to 5 डेफिनेशंस। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के ग्राफ की, है ना। तो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये सो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक जिसने नहीं पढ़ा तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता दूंगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r। और हम यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं। अच्छा, ग्राफ क्या होगा? ग्राफ विल बी पैराबोला एंड पैराबोला विल बी ऑफ टू टाइप्स। वन विल बी माउथ ओपनिंग अपवर्ड एंड अदर विल बी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो एक तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा और एक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो आपको बता दूंगा मैं किस क्वाड्रेंट में कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज a? a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर वो 0 से बड़ा है देन ग्राफ ऑफ, इसको y बराबर fx भी लिख सकते हैं, है ना। ग्राफ ऑफ fx विल बी माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ग्राफ ऑफ fx विल बी व्हाट? माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। नेक्स्ट बात करना चाहें हम, next will be if a is less than 0 then graph of fx will be mouth opening downwards। ठीक है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, तो यहाँ पे हम माउथ ओपनिंग अपवर्ड की बात करें तो कैसा भी हो सकता है ग्राफ, लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, किस तरह से भी इसका शेप हो सकता है, लाइक दिस। ये सब क्या है? माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स की ग्राफ है। इफ a is less than 0 then graph of the quadratic equation या fx will be mouth opening downward, the graph will be like this। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस, है ना। माउथ ओपनिंग अपवर्ड और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड में आई थिंक आप समझ चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर लाइक दिस। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट। पहले हमने थर्ड पॉइंट लिखने से पहले हमने बात की थी व्हाट इज अ रूट। रूट क्या होता है? जहां पे ग्राफ जो है fx का ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करता है, और जहां भी x एक्सिस को कट करता है वो क्या होता है? उसका रूट हो जाता है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूं इफ d इज ग्रेटर देन 0, किसका? इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है d मतलब डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से बड़ा होता है दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, देन द रूट्स ऑफ fx will be real and distinct and it will cut x-axis at 2 distinct points। क्या बोला? अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है तो हमें ये पता है कि ग्राफ fx के रूट जो होते हैं वो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, एंड इट विल कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 इज if d is equal to 0 then graph will touch x axis। ग्राफ क्या करेगा? x axis को टच करेगा। कहने का मतलब रिपीटेड रूट मिलेंगे, जहां पे वो टच कर रहा होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। if d is less than 0 then graph of fx will neither touch nor intersect x एक्सिस। ना तो x एक्सिस को टच करेगा ना ही x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मैं सारे केसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप इतना से याद रखिए, d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा y बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका क्या होगा? पैराबोला होगा। और पैराबोला होगा तो कौन सा होगा? जो x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा, 2 अलग अलग पॉइंट पे। इफ d इज इक्वल टू 0 तो ग्राफ क्या करेगा? टच करेगा x एक्सिस को, है ना।
चाहे वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड हो चाहे माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हो, आई विल लेट यू एक्सप्लेन। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, वी हैव सीन द साइन ऑफ ए का साइन देख चुके हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट का साइन देख चुके हैं, अब बी और सी का साइन बच रहा है। तो सबसे पहले सी का साइन देख लेते हैं। सी का साइन कैसे निकाला जाएगा? सी का साइन निकालने के लिए डू वन थिंग, यहाँ पे हम x को 0 पुट कर देते हैं। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो x कहाँ पे 0 होता है? y एक्सिस पे, यानी ग्राफ जब y एक्सिस को कट कर रहा होगा तो y का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा? c के बराबर, क्योंकि जब ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा होगा द पॉइंट विल बी 0, मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दिया तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर c, यानी y जो है वो डायरेक्टली c के बराबर आ गया। इसका मतलब ग्राफ जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस को काटेगा तो c का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी ग्राफ अगर नेगेटिव y एक्सिस को काटेगा तो c का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो वही बात लिख देते हैं, है ना। तो क्या बोला लैंग्वेज में? इफ c इज ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ विल कट पॉजिटिव y एक्सिस। नेक्स्ट 7 पॉइंट, if c is less than 0 then graph will cut negative y axis, है ना। c नेगेटिव होगा तो नेगेटिव y एक्सिस को काटेगा, c पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट्स, हम ए का साइन देख चुके हैं, बी का साइन देख चुके हैं, सॉरी बी का नहीं सी का साइन देख चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट का साइन देख चुके हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू चेक द साइन ऑफ बी। बी किस क्वाड्रेंट में होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे अगली चीज जो है दैट इज 8th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमारा 8 पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स इज नथिंग बट इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, या फिर पैराबोला का लोअर मोस्ट या फिर अपर मोस्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं। तो इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। वर्टेक्स इज व्हाट? इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। या फिर अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, क्रूड लैंग्वेज में, तो किस तरह से बोल सकते हैं कि पैराबोला की एक्सिस पे होगा ये वर्टेक्स जो है। इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। अगर मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताना चाहूँ तो दिस इज द वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा? वर्टेक्स विल बी लाइक दिस। तो ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स जो होगा क्या, वो एक पॉइंट होगा, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दैट यू हैव टू मेमोराइज, दैट इज -b/2a, माइनस ऑफ d/4a, where d is what? d is the discriminant and a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/2a, -d/4a। तो इट इज वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि वर्टेक्स फाइंड करके ही हम ये बता पाएंगे कि बी का साइन कैसे चेक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 9th पॉइंट। इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, हमें बी का साइन पता लगाना है, तो बी का साइन पता लगाने का ट्रिक देख लेते हैं। व्हाट इज द ट्रिक? इफ आई ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, अच्छा दिस इज नॉट द कंप्लीट ग्राफ, ये ग्राफ तो इंडेफिनेटली तक चलता जाएगा, है ना। ये तो हमने एक पोर्शन बनाया है ग्राफ का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, दिस इज अवर वाई एक्सिस। Let us suppose this point is alpha and this point is beta. We are getting two real roots, means it is cutting x-axis at two distinct point. तो हम यहाँ पे बात करना चाहें सारे पैरामीटर्स के बारे में। If you want to talk about this all parameters, a का वैल्यू, तो सबसे पहले अगर a का वैल्यू देखना चाहूँ तो a will be positive because graph will be mouth opening upwards. ग्राफ जो है वो mouth opening upward है, तो a का वैल्यू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी आल्सो पॉजिटिव क्योंकि द ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन इफ वी टॉक अबाउट सी भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। सी के बारे में क्या बताया गया था? अगर ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस को काट रहा है तो सी विल बी पॉजिटिव, और सी विल बी नेगेटिव इफ ग्राफ इज कटिंग नेगेटिव एक्सिस, तो सी कैसा हो गया? पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ बी। बी का साइन बताना है, बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, इस जगह पे। इफ यू कैन सी वर्टेक्स के फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2 है, तो x कोऑर्डिनेट अगर -b/2 है तो उसी के अंदर b आ रहा है, तो वहीं से हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -b/2a हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए। हमें ये पता है कि a का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। इफ आई सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a हियर तो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर तो हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव हो गया और इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है तो 100% b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इन दिस केस b विल बी नेगेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक बार फिर से देखते हैं, वर्टेक्स हमारे इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2 है, तो -b/2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -b/2 अगर हमारा पॉजिटिव हो गया, हमें ये पता है कि a कैसा है, पॉजिटिव है, तो ट्वाइस ऑफ ab कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इफ यू वांट कि पूरा क्वांटिटी आपका -b/2 है, पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, देन b शुड बी नेगेटिव। दैट्स व्हाई b इज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव डन। अगर हम ग्राफ्स की बात करना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमने सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया। लेट्स डू 2 और 3 ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन देन यू कैन इजीली मेक द ग्राफ, है ना। आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गिविंग यू सम इक्वेशंस। सपोज y बराबर x² - 9, y बराबर x - 2, 7 - x, y बराबर x² + x - 2, y बराबर x² - 3x + 2, y बराबर some more graphs 4x - 7 - x²। ये सारे ग्राफ्स हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक और ग्राफ देख लेते हैं जहां से ABC का साइन हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। लेट अस सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस। ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A का साइन बताएंगे तो A विल बी नेगेटिव। Discriminant will also be negative because graph is neither touching x-axis nor intersecting x-axis। ना तो x-axis को काट रहा है, ना ही वो x-axis को टच कर रहा है। इसका मतलब हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे नहीं, और रियल रूट नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या होगा, d तो नेगेटिव होगा। लेट्स टॉक अबाउट द साइन ऑफ C। C की बात करें तो ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस को काट रहा है, तो C का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करना चाहिए, दिस इज योर x-axis, दिस इज योर y-axis, द वर्टेक्स विल लाई हियर। तो वर्टेक्स अगर यहाँ पे लाई करेगा तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2 है। तो -b/2 है। इस वाले क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ तो x नेगेटिव होता है, तो दिस शुड बी नेगेटिव। इसको नेगेटिव बनाने के लिए b का साइन क्या होगा, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा a क्या है। a नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर a भी इंक्लूडेड है। a हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ b/2a इज कंप्लीटली नेगेटिव और वी वांट के b/2 है, -b/2 हमें नेगेटिव चाहिए, तो b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। दोबारा से a कैसा है, नेगेटिव है। a नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। नाउ इट्स b/2 है। इफ यू वांट दिस क्वांटिटी टू बी कंप्लीटली पॉजिटिव तो b को क्या, कंप्लीटली नेगेटिव तो b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज सम एग्जांपल। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस दैट वी हैव रिटन इन द बोर्ड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड लास्ट एग्जांपल। इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल। सारे ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले सबसे इजी एग्जांपल की बात करते हैं, ये वाला एग्जांपल। y बराबर x² - 3x + 2, y बराबर x² - 3x + 2। इफ यू डू द फैक्टर ऑफ दिस इट विल बिकम x - 1 * x - 2। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर हम चाहते हैं इसके रूट्स के बारे में बात करना तो रूट्स के बारे में बहुत आसानी से बात की जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम x को 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। इसका मतलब ग्राफ जो है वो 0,2 पे कट करेगा। तो लेट अस सपोज दिस इज 0,2। ये 0,2 हो गया। रूट्स की बात करते हैं। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, भाई ये एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको मैं 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यूज आ जाएगी। x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, इट विल बी 1 and 2। तो x की 2 वैल्यूज वी आर गेटिंग, है ना, 2 वैल्यूज हमें मिल रही है x की इस तरीके से। लेट अस सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये 2 रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो गया। दूसरी बात ये क्या क्या देख सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट तो हमें पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। आप निकाल के भी देख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² यानी -3 का होल स्क्वायर -4। a कितना है 1, c कितना है 2। तो इट विल बिकम 9 - 8 एंड दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। ग्राफ विल कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वेरी इजी एग्जांपल, बहुत ही आसान एग्जांपल।
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था इसलिए माउथ ओपनिंग अपवर्ड बना है, ठीक है। इफ यू टेक नेक्स्ट एग्जांपल दैट विल बी 4x minus 7 minus x square. Okay, we want to draw the graph of this equation. First of all, arrange this equation. अगर arrange करेंगे तो कितना हो जाएगा, minus x square plus 4x minus 7, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। If you can see कि मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव है। सबसे पहली बात है कि a तो आपका नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। दूसरी बात ये, इट विल कट द y एक्सिस इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर मैं y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x में x को 0 पुट करूंगा तो इट विल बिकम y बराबर माइनस सी, y इज इक्वल टू माइनस सी। इसका मतलब c कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, c नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा। दो बातें हमें पता लग चुकी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, दूसरी बात ये नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है -1, c कितना है -7, तो d कितना हो गया 16 माइनस माइनस माइनस, तो इट विल बिकम -7 4 से 28। तो यहाँ पे आपका d कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, या तो ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा या तो ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा। दोनों केसेस पॉसिबल है। अब किस तरीके से जा रहा होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, वर्टेक्स निकाल दे कि वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, ठीक है। दोबारा से मैंने क्या बोला आपसे कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। सी का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। और क्या क्या बातें देख सकते हैं, हाँ तो मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बताई थी। वन पॉसिबिलिटी विल बी लाइक दिस, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एंड अदर पॉसिबिलिटी विल बी लाइक दिस। तो दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी उसके लिए हमें वर्टेक्स देखना पड़ेगा। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2 है कॉमा -d/4 है। तो माइनस का b की बात करूं, b विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ a किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। माइनस का d कितना आ रहा है, 16 - 28 इज -12 अपॉन 4 इंटू a का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, तो ये वाला ग्राफ रिजेक्ट हो गया। तो आंसर विल बी लाइक दिस, ग्राफ आपका जो होगा वो इस तरह से होगा। बाकी एक्जैक्टली कोऑर्डिनेट आप निकाल ही सकते हैं वर्टेक्स का कहाँ पे होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये ले लेते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सबसे पहले तो a पॉजिटिव है, c कैसा आएगा, नेगेटिव है। x को 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू -2 आ गया। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 - 4, a तो 1 है, c कितना है -2, तो d विल बी व्हाट, पॉजिटिव। d 0 से बड़ा आ रहा है यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, इसका मतलब रूट्स निकल जाएंगे। रूट्स क्या आएंगे इसके देख लेते हैं हम फैक्टर करके, है ना। व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 तो x इंटू एक्स प्लस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2, है ना। तो इट विल बिकम x -1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी एक रूट जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा, एक रूट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा। दूसरी बात ये कि c आपका नेगेटिव होगा और माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है ना। तो बस ये बन जाएगा ग्राफ। दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल ग्राफ, है ना, थोड़ा सा पोर्शन इस तरफ होगा तो वर्टेक्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ दिस। नेक्स्ट इट्स इनफ आई थिंक। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं हम। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये नेगेटिव एक्सिस को काटेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि वर्टेक्स तो आ ही नहीं रहा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की बात करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, सब चीजें निकाल के देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आ जाएगा b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -9, तो d कितना आ रहा है +36 आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। अच्छा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है
अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y -9 आ रहा है, ये सीधा सीधा -9 को कट करेगा 0, -9 पे। c आपका नेगेटिव आ रहा है और एक रूट की बात करें तो इसको 0 पुट कर दिया तो एक कितना आएगा, -3 आएगा एक रूट, और एक रूट क्या आएगा +3। तो ग्राफ सिमेट्रिकल बन गया इस तरीके से। वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द वर्टेक्स। क्यों वर्टेक्स यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो 0 है और x कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, वर्टेक्स का y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। तो दिस मच इज इनफ इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये ग्राफ हो गए सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के। नेक्स्ट कैटेगरी is exponential function। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू y बराबर a की पावर x। अब y बराबर a की पावर x है, तो यहाँ पे अगर बात करना चाहें तो सबसे पहला केस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 तो क्या हो गया, जब बेस, ये तो बेस हो गया, ये पावर हो गया, 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। जब भी बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ग्राफ इस तरह से चलता हुआ आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना। तो एक्स एक्सिस इसके लिए किसका काम करेगी, एसिम्पटोट का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। अच्छा, ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं, 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या हो सकता है, ये तो हो गया 1/2 की पावर x। a जब 0 से 1 के बीच में होगा इसका मतलब 1/2 हो सकता है। और भी ग्राफ्स हो सकते हैं, 1/3 की पावर x हो सकता है ना, 1/7 की पावर x हो सकता है। ये सारे ग्राफ्स किसके हैं, a की पावर x से ग्राफ होंगे जब a का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 के बीच में जाएगा। केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1। ये तो पहला केस हो गया। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1। हमने x को 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या आ गया, a की पावर 0, और a की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इट विल बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अच्छा डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो r हो जाएगा इसका। डोमेन r क्यों है, तो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। और रेंज की बात करना चाहें तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज आपके पास हो जाएगा, ये 0 को टच नहीं कर रहा तो 0 पे ओपन आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा है। ठीक है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम भी क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मिनिमम वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है, वो तो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के बराबर थोड़ी ना है। केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 की बात करेंगे कि जब a का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा, a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट वापस से क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल विल बी 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया। ये सारे फंक्शंस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस जो है वो 1 से बड़ा है। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना। थोड़ा सा अगर शेप को हम बनाना चाहें तो और थोड़ा सा कर्व कर देते हैं इसको, ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना, चलता जाएगा आगे से। ये डिस्टेंस जो मैंने बताया था आपको ये कम होता जाएगा। असिम्पटोट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस। इस केस में भी असिम्पटोट क्या है, एक्स एक्सिस। ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ है, एक केस में 0 से 1 के बीच में और एक केस में बेस जो है वो 1 से बड़ा है। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी का ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट कैटेगरी का ग्राफ हो जाएगा x + 1/x का ग्राफ। इट्स अ इंपॉर्टेंट ग्राफ, है ना। x + 1/x का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। x + 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं उसको। सबसे पहले तो असिम्पटोट खींच देते हैं। ठीक है, ये असिम्पटोट हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे अगर बात करना चाहूँ ये कितनी हो जाएगी, 2। दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज 1। अब दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ये तो ग्राफ का एक क्या हो गया, पोर्शन। पॉजिटिव वाले में पोर्शन ये हो गया, नेगेटिव वाले में पोर्शन बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसकी बात करना चाहूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। किस पे,
-1 पे, ये पॉइंट -1 है, ये -2 हो गया, तो ये x + 1/x का ग्राफ हो गया। अगर यहाँ पे बात करना चाहें तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो मैंने खींची है y = x। अच्छा यहाँ पे दो असिम्प्टोट्स हैं, असिम्प्टोट्स कौन कौन सी है, असिम्प्टोट्स है एक तो y = x है और एक कौन सी एक्सिस है, एक y एक्सिस है। y एक्सिस है इसका मतलब x = 0, ये दोनों ही इसकी क्या है, एसिम्प्टोट्स है, y = x और x = 0, है ना। वी आर मेकिंग सो मेनी ग्राफ्स, हम बहुत सारे ग्राफ बनाने वाले। तो अभी तो हमने कुछ ग्राफ्स देखे हैं। वी हैव सीन द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, वी हैव सीन द ग्राफ ऑफ y = x + 1/x, वी हैव सीन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन केस ऑफ बेस 0 to 1 और ग्रेटर देन 1, वी हैव सीन द ग्राफ ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस, वी हैव सीन द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सब कैटेगरीज चलती जा रही है। तो y = x + 1/x का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे y = x। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ नोट डाल के, अगर देखना चाहें हम। हमने कुछ ग्राफ बनाए, ग्राफ कैसे बनाए, इस तरीके से, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, चलिए मैं दो ग्राफ बना दिए। ये ग्राफ मान लेते हैं, सॉरी आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि 5 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा और 3 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही सही, इंक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट तो आपका 0,1 होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि 5 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा और 3 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा। वी हैव मेड 2 ग्राफ्स, तो ये पहला ग्राफ बोल देते हैं और ये सेकंड ग्राफ बोल देते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। अगर मैं x को 1 लेता हूँ, लेट अस सपोज x को 1 लेता हूँ, तो x को 1 लिया अपन ने, तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो x = 1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा। अगर मैं दोनों में x = 1 की वैल्यू देखना चाहूँ, एक बार तो y = 5 की पावर x की और एक y = 3 की पावर x की, है ना। एक ग्राफ और बना देते हैं हम लोग, सपोज करो इस तरह से जा रहा है। ये तीसरा ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ किसका हो गया, मान लीजिए e की पावर x। मैं 3 ग्राफ्स के बारे में पूछ रहा हूँ, है ना। एक ग्राफ तो हो गया 5 की पावर x का, एक हो गया 3 की पावर x का और एक हो गया e की पावर x का। हम इन तीनों ग्राफों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा 5 की पावर x, 3 की पावर x और e की पावर x का ग्राफ क्या होगा। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड अ मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई किया हमने x को 1 पुट किया सब में। तो x को 1 पुट किया सब में, तो 1 पे वैल्यूज कितनी आ रही है, इसकी तो 5 आ जाएगी, है ना, और इसकी 3 आ जाएगी और इसकी e आ जाएगी। इसका मतलब y का वैल्यू 5 आ रहा है, y का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू e आ रहा है। तो सबसे बड़ी y की वैल्यू कहां से आ रही है, y = 5 की पावर x है। उससे छोटी वैल्यू y की क्या आ रही है, x = 1 पे, y = 3 और उससे छोटी वैल्यू e के बारे में हम जानते हैं, इट्स अ नेपियर कांस्टेंट, इसका वैल्यू 2.72 होता है, मतलब 3 से तो छोटा ही है। तो इसका मतलब ग्राफ्स क्या क्या हो जाएंगे, ये तो ग्राफ आपका हो जाएगा, कौन सा ग्राफ है, ये तो थर्ड ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये सेकंड ग्राफ हो जाएगा और ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही बता दिया। कभी आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ जाए तो बहुत आसान है। x की वैल्यू हमने 1 पुट करके देख ली, आप 2 पुट करके देख लीजिए, तो पता लग जाएगा कि जिसका बेस ज्यादा बड़ा होगा उसका ग्राफ ज्यादा ऊपर होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट ये y = x + 1/x का ग्राफ हो गया। कुछ और ग्राफ्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ, ठीक है। लॉग तो मेरे हिसाब से सबने पढ़ा हुआ होगा, तो लॉग के ग्राफ कैसे होंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ अगर हमें बनाने हैं तो इसके ग्राफ भी दो तरीके से बनेंगे। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है y = log x to the base a, तो यहाँ पे केस नंबर 1 तो लेना पड़ेगा कि a का वैल्यू जो है ना वो 0 से 1 के बीच में, और केस नंबर 2 हमें क्या लेना पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा। अगर केस 1 में a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ की बात कराना चाहूँ तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे असिम्प्टोट्स की बात की जाए, ये दोनों ही ग्राफ आप याद रखेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, है ना। मैंने दो ग्राफ बनाए, ये तो कब हो गया, ये तो जब बेस 0 से 1 के बीच में हो गया। ये ग्राफ क्या हो गया, जब बेस 1 से बड़ा हो गया। बेस 1 से बड़ा हो गया तो ये अलग ग्राफ बनेगा, और बेस
1 से छोटा हो गया तो ग्राफ क्या बनेगा, ये बना। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू की बात करें तो इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया तो a की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1,0। सिमिलरली वाला पॉइंट पे कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ हो गए, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं a का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब a का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है, a का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब अगर ग्राफ देखना चाहूँ तो कैसे कैसे ग्राफ हो जाएंगे, जैसे log x to the base 2 का ग्राफ हो गया, log x to the base 5 का ग्राफ हो गया, log x to the base 7 का ग्राफ हो गया। और यहाँ पे ग्राफ देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएंगे, log x to the base 1/2, log x to the base कितना हो गया 1/3, तो ये सारे ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो लॉगरिथमिक के ग्राफ हो गए दोनों ही केसेस में, जब बेस 1 से बड़ा होगा और बेस 1 से छोटा होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। अब हम कुछ अलजेब्रिक ग्राफ देखना चाह रहे हैं। अलजेब्रिक ग्राफ्स की बात करें, जैसे सबसे पहला ग्राफ की बात करें, अगर हमें बनाना है y बराबर x की पावर n का ग्राफ बनाना है, x की पावर n का ग्राफ। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, जहां पे m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो n जो है वो ट्वाइस ऑफ m है, जहां पे m क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो m को 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट वैल्यू आएगा x मतलब 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बन जाएगा। m को 2 पुट करूंगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से m पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब आप क्या डाल सकते हैं 1 2 3 4, यू कांट सब्स्टिट्यूट 0। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है 1 से स्टार्ट होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो नेचुरल नंबर भी होगा एक तरीके से। तो n बराबर 2 है, तो y एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहूँ तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, अगला हो जाएगा y बराबर x की पावर 4, अगला हो जाएगा y बराबर x की पावर 6, x की पावर 8, इस तरह से ग्राफ चलते जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया, सिंपल से पैराबोलिक ग्राफ हो गए, है ना। सिंपल से कैसे ग्राफ हो गए, पैराबोलिक। अभी हमने पढ़ा था ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ग्राफ हो गए। तो ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके की ग्राफ की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी व्हाट r, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी r मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रेंज ऑफ द फंक्शन ये 0 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, तो 0 से लेके इंफिनिटी। अच्छा, मैंने पूछ लिया कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, तो दैट विल बी 0। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, या फिर आप बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है, चलता जाएगा। और क्या बातें बोल सकते हैं, एसिम्प्टोट है क्या, कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है। रूट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एसिम्प्टोट की बात करते हैं पहले तो, एसिम्प्टोट यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर नन। रूट की बात करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, x बराबर 0, केवल एक ही रूट है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा ग्राफ हो गया आपका, पहली कैटेगरी होगी अलजेब्रिक ग्राफ्स में। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव ड्रॉन एंड दैट इज y बराबर x की पावर 2m। ठीक है, नाउ इट इज अ टाइम ऑफ सेकेंड क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू y बराबर x की पावर n, और इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं जहां पे m क्या है, n विल बी इक्वल टू 2m प्लस 1। वही सेम बात, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे y बराबर ग्राफ जो बनेंगे वो किसका बनेगा, एक तो x क्यूब का बनेगा, एक x की पावर 5 का बनेगा, एक x की पावर 7 का ग्राफ बनेगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो y बराबर x क्यूब का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, द ग्राफ ऑफ y बराबर x क्यूब विल बी लाइक दिस। ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। सिमिलरली y बराबर x की पावर 5 का ही बनेगा। अच्छा, अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर इसमें कुछ ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। वो तो अभी सिखा देंगे शिफ्टिंग वगैरह करना, तो यू विल लर्न। यहाँ पे रूट की बात करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 0, मिनिमम इज माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तरह से। तो ये पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी होगी, है ना। नाउ वी विल सी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारे पास,
थर्ड कैटेगरी विल बी y बराबर x की पावर n, सेम है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम केसेस बना लेते हैं। क्या क्या केसेस बनेंगे, यहाँ पे हो जाए n बराबर 1/2m है ना, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है ना। m बिलोंग्स टू क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो m अगर पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये ग्राफ्स किसके बन जाएंगे, ये बन जाएगा y बराबर x की पावर, अगर मैं m को 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, 2 पुट करूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/4, 3 पुट करूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/6, इस तरह से। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ सिंपली ये आएगा और कोई भी ग्राफ नहीं आएगा इसका, क्योंकि नेगेटिव x के लिए तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये केवल और केवल पॉजिटिव x के लिए डिफाइन होगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ है। दिस इज द ओनली ग्राफ, चाहे y बराबर x की पावर 1/2 का थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा वैल्यूज में, बाकी ग्राफ का शेप जो होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा। अब शेप ऐसा क्यों आ रहा है तो वो तो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, दैट वी विल स्टडी है ना। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, इस तरह की शेप हमें क्यों मिलती है। नाउ ये तो थर्ड कैटेगरी हो गई। फोर्थ कैटेगरी में यहाँ पे क्या हो गया, इवन वाला हो गया, ये ऑड पावर वाला हो गया, ये इवन रूट हो गया। अब क्या लेते हैं, ऑड रूट ले लेते हैं। ऑड रूट क्या हो जाएगा, जैसे y बराबर सेम x की पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1/2m प्लस 1 है ना, 1/2m प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें वही सेम बात, m बिलोंग्स टू क्या होगा, i प्लस हो जाएगा, m बिलोंग्स टू i प्लस हो जाएगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा तो y बराबर x की पावर, इट विल बिकम 1/3, 1 पुट किया हमने, 2 पुट करेंगे तो x की पावर 1/5, 3 पुट करेंगे तो x की पावर 1/7, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y बराबर ऑड रूट की बात कर रहे हैं। तो ऑड रूट में क्या हो जाएगा, ऑड रूट में ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइन होगा और ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट और भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट 4 ग्राफ तो हम देख ही चुके हैं। 5वां ग्राफ क्या हो जाएगा, y बराबर x की पावर n, सेम, वेयर n इज इक्वल्स टू, n की बात करें तो n क्या हो जाएगा, माइनस का 2m है ना, माइनस का 2m हो गया, जहां पे m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो y क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे तो n बराबर -2m की बात करेंगे तो m को 1 पुट कर देंगे तो n बराबर -2, यानी हो जाएगा x की पावर -2, देन x की पावर -4, देन x की पावर -6, ऐसे चलता जाएगा। तो इट विल बिकम y बराबर 1/x², y बराबर 1/x की पावर 4, y बराबर 1/x की पावर 6। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ पे एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट कर जाएगी। एसिम्पटोट कौन सी होगी, x एक्सिस भी होगी और y एक्सिस भी होगी। तो दीज आर द एसिम्पटोट। ये सारे के सारे ग्राफ ऐसे बनेंगे, मतलब शेप और साइज में वापस में बोलूंगा फ्लक्चुएट हो जाएगा, वैल्यूज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाएगा, पर ग्राफ्स तो क्या होगा, y बराबर 1/x², y बराबर 1/x की पावर 4 और y बराबर 1/x की पावर 6, सबका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। 6 पॉइंट की अगर बात करें तो y बराबर तो ये x की पावर n हो गया यहाँ पे, और हमारा n कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2n - 1। इस बार हमने ऑड पावर्स ले ली, ऑड पावर्स ले ली, इसका मतलब वो भी नेगेटिव ऑड पावर्स। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं m को 1 पुट करना चाहूँ, वही सेम बात, m क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो m अगर पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो सबसे पहले अगर मैं n को 1 पुट करना चाहूँ, m को 1, तो n इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो सारे ग्राफ हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 1/x, 1/x³, 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 7, ये सारे ग्राफ बन जाएंगे। तो ये ग्राफ किस तरीके के आते हैं, दिस ग्राफ विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, है ना, ये इस तरह के ग्राफ हो जाएंगे बिल्कुल। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये अलग ग्राफ आ जाएगा, दिस इज नॉट टचिंग, है ना, ये टच नहीं कर रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएंगे आपके, ठीक है।
तो व्हाट वी हैव स्टडीड 6 ग्राफ। अभी तक हमने 6 ग्राफ देखे हैं, कुछ और ग्राफ्स भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला ग्राफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ क्या है, यहाँ पे x की पावर n लिया, n क्या है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m, इसका मतलब क्या है इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है मतलब 2 4 6 8, उस केस में ग्राफ विल बी पैराबोलिक ग्राफ। नेक्स्ट हमने कौन सी कैटेगरी कवर की, सेम हमने ऑड पावर्स ले ली 3 5 7 9, उस केस में ग्राफ इस तरह से हो गया x क्यूब का x की पावर 5 का। x क्यूब का ग्राफ तो फ्रीक्वेंटली यूज ग्राफ है, आपको याद रखना है। रूट x का ग्राफ बना लिया, फिर x की पावर 1/4 रूट 6th रूट, उनके ग्राफ ये हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 3rd रूट हो गया, 5th रूट हो गया, उसका ग्राफ ये आ जाएगा। ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा, नेगेटिव x के लिए डिफाइन नहीं होगा और नेगेटिव y के बराबर भी नहीं आएगा, इसलिए ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये नेगेटिव x के लिए भी डिफाइन है और नेगेटिव y के लिए, सॉरी नेगेटिव x और पॉजिटिव x दोनों के लिए डिफाइन है। यहाँ पे y बराबर x की पावर n, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर, y बराबर 1/x स्क्वायर, y बराबर 1/x की पावर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सिस और y एक्सिस आपकी एसिम्प्टोट इसलिए बनी है क्योंकि अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 0 पे तो वैल्यू दे ही नहीं सकता, मतलब डोमेन के अंदर है ही नहीं 0, क्योंकि 0 पे तो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम कैटेगरी। 6 ग्राफ हो गए, और भी ग्राफ देख लेते हैं। लेट्स सी अनदर ग्राफ। 2 ग्राफ और आते हैं इस कैटेगरी में। कौन कौन से, n बराबर -2m हो गया, ठीक है। तो n बराबर -2m हो गया तो y बराबर x की पावर n हो गया, n बराबर -2m। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो किसके बारे में बात करेंगे, 7 ग्राफ की बात करेंगे। तो y बराबर सेम दैट इज x की पावर n, और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो n किसके बराबर हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम देखिए क्या क्या देख सकते हैं। 2m देख सकते हैं, 2m + 1 देख चुके हैं, 1/2m देख चुके हैं, 1/2m + 1 देख चुके हैं, -2m देख चुके हैं, -2m - 1 देख चुके हैं। और क्या ग्राफ देख सकते हैं, लेट अस सपोज मैंने ये पावर ले लिया, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर 1/2m का ग्राफ। तो क्या बनेगा, अगर मैं m को 1 पुट कर रहा हूं तो -1/2, -1/2 का मतलब क्या हो गया, इस बार कुछ और ग्राफ बनेगा, x की पावर -1/2, फिर बनेगा x की पावर -1/4, फिर बनेगा x की पावर -1/8, इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी ये बन गया y बराबर 1/x की पावर 1/2। ये सारे ग्राफ आपको याद रखने एंड इट विल बी बेटर टू यू कि आप इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि पूरा कैलकुलस ग्राफ पे बेस्ड होगा, तो ग्राफ नहीं आता तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, वही नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। दिस इज द ओनली ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज हो गई। जब n ये था, y बराबर x की पावर n हो गया जब n ये था, y बराबर x की पावर n हो गया जब n 1/2m था, y बराबर x की पावर n हो गया जब n क्या था 1/2m + 1, y बराबर x की पावर n का ग्राफ जब n क्या था -2m, और अगेन y बराबर x की पावर n का ग्राफ जब n क्या था -2m - 1। तो टोटल मिला के कितने ग्राफ्स हमारे सामने हो चुके हैं, 7 ग्राफ हो चुके हैं। एक ग्राफ और बना देते हैं, लेट्स मेक वन मोर, एक कैटेगरी और बच रहा है। तो इवन का हमने रेसिप्रोकल बना दिया, तो ऑड का भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर 8th ग्राफ। 8th ग्राफ क्या हो जाएगा, वही सेम, y बराबर x की पावर n, n बराबर हो जाएगा -1/2m - 1, ठीक है। m बिलोंग्स टू i प्लस, है ना, m बिलोंग्स टू i प्लस। तो ये भी एक कैटेगरी हो गई n की इस वैल्यू पे, जहां m एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहाँ पे सेम ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से, है ना, सेम ग्राफ आ जाएगा जैसे ग्राफ हमने कहाँ बनाया था, इस वाले पोर्शन में बनाया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, y बराबर 1/x का ग्राफ है, y बराबर 1/x³ का ग्राफ है, y बराबर 1/x की पावर 5 का ग्राफ है, y बराबर 1/x की पावर 7 का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखना चाहेंगे तो क्वांटिटीज क्या आ जाएगी। अगर मैं m को 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करूंगा तो इट विल बी n बराबर -1, यानी 1/x का 2m + 1 कर देते हैं इसको, तो बना ही चुके हैं हम, है ना, बना ही चुके हैं 2m - 1 का ग्राफ। तो फिर हम देखना चाहेंगे -1 का एक्चुअली, तो ये कितने का, किस किस का ग्राफ हो जाएगा, y बराबर x की पावर, m को 1 पुट कर दिया तो ये -1/3 का ग्राफ हो जाएगा, ये x की पावर -1/5 का ग्राफ हो जाएगा। ये इस तरह से ग्राफ्स बन जाएंगे। तो m की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो सबसे पहले -1/3। तो दीज आर द 8 ग्राफ्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। ये सारे के सारे ग्राफ्स आपको मेमोराइज करने,
तो अभी तक हमने ये अलजेब्रिक ग्राफ देखे, देन वी हैव सीन द क्वाड्रेटिक ग्राफ, देन y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, सिग्नम x का ग्राफ, लीनियर एक्सप्रेशंस का ग्राफ, ठीक है, लॉगरिथमिक ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन द मतलब फंक्शन, सबसे फंक्शन, चैप्टर का नाम ही फंक्शन है तो सारे के सारे फंक्शंस जो भी इंक्लूड होंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक मैंने आपको फॉर्मली ये बताया नहीं कि फंक्शन होता क्या है बेसिकली, है ना, तो वो अभी तक हमने बात नहीं की है। तो फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले अपन किसके बारे में बात करें, सबसे पहले ग्राफ्स के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा आप एक्यूरेटली ग्राफ्स को याद रखेंगे उतना ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन को सही करने की, क्योंकि कैलकुलस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द ग्राफ, ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे होती है, ग्राफ का एक्चुअल डायग्राम कैसा होता है। अगर ये सब आपने याद रखा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस इन कैलकुलस, क्योंकि आगे जाके और भी चैप्टर्स जो आएंगे, लिमिट आएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपको पता होना चाहिए ग्राफ का शेप कैसा था, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होता है, ब्रेक कहां पे होता है, एसिम्पटोट्स क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ आएंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आएंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, इन सब के ग्राफ्स हम लोग पढ़ने वाले, है ना। फॉर अप टू डेट मतलब आप सबसे पहले तो इन सारे ग्राफ्स को नोट कर लीजिए, है ना, नोट डाउन।